हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डायमीटर ऑफ अ सेट। डायमीटर ऑफ अ सेट होता क्या है, इससे रिलेटेड हम करेंगे इसकी डेफिनेशन, प्लस आज हम करेंगे इससे रिलेटेड एक थ्योरम। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम इसकी थ्योरम पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या है, ये हम डेफिनेशन रीड करने से पहले एक चीज़ को समझते हैं कि हमें ये कोई मीट्रिक स्पेस गिवन है एक्स, उसके अंदर हमारे पास एक सबसेट है ई। ठीक है, जब हम डायमीटर की बात करते हैं, जब हम सर्कल में भी डायमीटर की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है हम उसको उसका डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ई में क्या है, यहाँ पे लेट्स सपोज एक पॉइंट एक्स है, यहाँ पे पॉइंट वाई है, इन दोनों का मैंने डिस्टेंस चेक किया। देन एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे है, एक वाई यहाँ पे है, मैंने इनका डिस्टेंस चेक किया। देन एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इनका डिस्टेंस चेक किया। मीन्स जो डिस्टेंस फंक्शन है, जब मैं डी एक्स वाई फाइंड आउट करती हूँ, जो डिस्टेंस फंक्शन होता है, जो डी एक्स वाई फाइंड आउट किया जाता है, जो इसकी सुप्रीमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ऐसे ही हम सर्कल में भी करते हैं ना, जो हमारे मैक्सिमम कोड होते हैं, जो लॉन्गेस्ट कोड होती है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। ऐसे ही जब दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का जो सुप्रीमम वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ा होगा डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ डायमीटर, डायमीटर ऑफ अ सेट। क्लियर? देखिए, इसको क्लियर करने के लिए बहुत इजी है। ये आपका एक सेट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये मुझे डिस्टेंस मिल गया। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये डिस्टेंस भी मुझे मिल गया। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये डिस्टेंस भी मुझे मिल गया। एक पॉइंट यहाँ पे है, देन एक पॉइंट यहाँ पे है, ये डिस्टेंस भी मुझे मिल गया। अब इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, या जिसको मैं बोल दूंगी जो सुप्रीमम होगा डिस्टेंस डी एक्स वाई का, उसको मैं क्या बोल दूंगी, दैट इज अ डायामीटर। बस यही एक टर्म है, बस इतनी छोटी सी बात है। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपके पास मीट्रिक स्पेस एक्स है और इसके अंदर आपके पास ये ई सेट है। ये है मीट्रिक स्पेस एक्स और देन ये है ई सेट। अब यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है आपका, ये डिस्टेंस है। देन यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आपका ये एक डिस्टेंस है। देन अगेन आपको ये इस पॉइंट से डिस्टेंस मिल गया, कुछ डिस्टेंस ये मिल गया। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स हैं और अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, पॉइंट्स कहीं पे भी लाई कर सकते हैं। तो सेट है, सेट के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे सेट्स के पॉइंट्स होते हैं। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मैंने शो कर दिए, जो इसमें मैक्सिमम दिख रहा है, मुझे ये मैक्सिमम दिख रहा है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी होंगे, ऐसे भी मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकते हैं। जो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा इस टाइम पे, हमें ये मैक्सिमम डिस्टेंस दिख रहा है डी एक्स वाई। अगर मैं डी एक्स वाई फाइंड आउट करूँ, डी एक्स वाई एक्चुअल में होता क्या है, ये मीट्रिक स्पेस में मीट्रिक स्पेस होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फंक्शन भी बोल देते हैं। तो डी एक्स और वाई का बीच का जो डिस्टेंस है, एक्स और वाई के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोलूँगी, जो सुप्रीमम डिस्टेंस है ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस मुझे 1 मिल रहा है, ये मुझे उसके बाद 2 मिल गया, ये उसके बाद 3 मिल गया, ये मुझे 4 मिल गया। ठीक है, ये जो मुझे 4, ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे इन 1 2 3 4 में सुप्रीमम क्या मिला, 4 मिला ना, मीन्स मैक्सिमम जो है वैल्यू 4 मिली। तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, ये क्या है, डायमीटर है। मीन्स ये जो डिस्टेंस है, दिस इज अ डायमीटर ऑफ अ सेट, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। अब इसकी डेफिनेशन हम जस्ट रीड कर लेते हैं, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डायमीटर होता क्या है। ई बी ए सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स, ये ई है, ये एक्स है, ये ई इसका सबसेट हमने ले लिया। वी डिनोट द डायमीटर ऑफ ई। डायमीटर ऑफ ई को किस तरह से डिनोट करते हैं, डायम ई, इस तरह से इसको लिखते हैं, डायम ई। ठीक है, वी डिफाइन इट एज डायम ई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ई। एक्स एंड वाई कहाँ से पॉइंट्स आए हैं, हमारे ई के बीच में दो पॉइंट्स हैं, और जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जो उसकी सुप्रीमम वैल्यू होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ ई। वो दो पॉइंट्स एक्स एंड वाई कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ये दो पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ये दो पॉइंट्स भी, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द डायमीटर ऑफ ई। क्लियर डेफिनेशन? अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम इससे रिलेटेड थ्योरम करते हैं अब। ई क्लोजर, ई क्लोजर इज अ सेट ऑफ ई, ई क्लोजर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ई का ये क्लोजर हमें गिवन है इन मीट्रिक स्पेस एक्स। तो हमें प्रूफ क्या करना है, डायमीटर ऑफ ई क्लोजर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ई। देखिए, ई क्लोजर हम ऑलरेडी डेफिनेशन कर चुके हैं। ई क्लोजर हमारे पास होता क्या है, ई क्लोजर दैट इज ई प्राइम यूनियन ई। ई क्लोजर जो होता है वो ई प्राइम मीन्स उसके लिमिट पॉइंट्स, और जब हम सेट को
यूनियन कर देते हैं तो हमारे पास आता है ई क्लोजर। इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट आपके पास गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। डायमीटर ऑफ ई आप सबको क्लियर है, क्लोजर ऑफ अ सेट आपको पता है, तो चलिए हम इससे रिलेटेड थ्योरम का प्रूफ करते हैं। ई इज द सबसेट ऑफ ई क्लोजर। यू ऑल नो दैट कि ई जो है दैट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ई क्लोजर। देखिए ई क्लोजर जो सेट होगा वो आपका क्लोज सेट होगा। लेट्स सपोज कि जैसे ये आपने ले लिया, ए बी सेट ले लिया, ठीक है, तो ई क्लोजर क्या होता है हमारे पास, ए और बी भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये ई क्लोजर होता है। तो ई इज द सबसेट ऑफ ई क्लोजर, ये तो हमें पता है। देयरफॉर डायमीटर ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ई क्लोजर। क्लियर? देखिए हम इसको दोबारा समझते हैं। ये है मेरे पास सेट ई क्लोजर और मैंने बोल दिया कि E इज़ द सबसेट ऑफ ई क्लोजर। वो सेम भी हो सकता है E और ई क्लोजर, और E इसका सबसेट भी है। तो हमने बोल दिया डायमीटर ऑफ E इज़ लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ई क्लोजर। देखिए E का जो डायमीटर बनेगा वो सुप्रीमा वैल्यू यहाँ पे आएगी, मीन्स एक पॉइंट इसका यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो E का यहाँ तक बनेगा और ई क्लोजर का यहाँ तक बनेगा। इस तरह से ही होगा ना, मैक्सिमम जो उसके पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा वो ई क्लोजर का ऐसे डिस्टेंस बन रहा है और ई का डिस्टेंस ऐसे बन रहा है। तो क्लियर ही है कि डायमीटर ऑफ ई विल बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ई क्लोजर। यहाँ पे दो सेट बने, ई क्लोजर मेरा सेट ये है और ई मेरा सेट ये वाला है। तो यहाँ पे जब मैं इनके 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेती हूँ तो वो ये बनता है, इसके 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेती हूँ वो ये बनता है। क्लियर ही है कि डायमीटर ऑफ ई विल बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ई क्लोजर। ठीक है, अब देखिए एक्स और वाई 2 पॉइंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, ई क्लोजर को बिलोंग करते हुए हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। लेट एक्स एंड वाई 2 पॉइंट्स हैं, किसको बिलोंग कर रहे हैं, ई क्लोजर को बिलोंग कर रहे हैं। इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ओपन बॉल बी एक्स एप्सिलॉन बाय 2 contains a point x dash belongs to E such that dx x dash is less than epsilon by 2। समझिए कैसे। ये देखिए मैंने आपको बोल दिया कि x और y ई क्लोजर को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये ई क्लोजर को बिलोंग कर रहे हैं, ई क्लोजर हमारे पास होता क्या है, दैट इज ई प्राइम यूनियन ई। ई प्राइम यूनियन ई होता है। और ई प्राइम क्या होता है, ई प्राइम इज अ डिराइव्ड सेट। ई प्राइम क्या होता है, हमारे पास डिराइव्ड सेट होता है जिसको हम बोल देते हैं लिमिट्स पॉइंट का सेट। ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन की हुई है, डिराइव्ड सेट, लिमिट पॉइंट, सारा कुछ क्लियर है। रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। ई क्लोजर को अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो जब हम लिमिट पॉइंट की बात करते हैं ना, लेट्स सपोज कि ये एक्स कोई लिमिट पॉइंट है, जब मैं इसके आसपास एक ओपन बॉल बन जाती है बी एक्स एप्सिलॉन बाय 2 की मैं बात करूं, ये जो ओपन बॉल है मैं इसको लिमिट पॉइंट कब बोलूँगी, एक्स को मैं लिमिट पॉइंट कब बोल सकती हूँ, एक्स वो उसी टाइम पे लिमिट पॉइंट बनता है जब इस एक्स के अलावा इस ओपन बॉल में एक कोई ऐसा पॉइंट मुझे ज़रूर मिल जाए। ऐसे ही मैंने बोला ये सेट ई था, ठीक है, ये पूरे का पूरा सेट ई है, मैंने बोल दिया कि ई क्लोजर है या ई है, ये पूरे का पूरा सेट ई क्लोजर है हमारे पास। तो एक्स जो है वो ई क्लोजर को बिलोंग कर रहा है। तो एक्स जो है मैंने इसको लिमिट पॉइंट बोल दिया ई सेट का। तो ई सेट के अंदर ये एक्स जो लिमिट पॉइंट है, तो इसके नेबरहुड एरिया में ये जो इसकी ओपन बॉल बनेगी, ये जो इसका नेबरहुड एरिया बनेगा, इसमें इस एक्स के अलावा कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर होगा। बिकॉज जब हमने नेबरहुड की बात की थी तो हम बात कर रहे थे एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। इंटरसेक्शन इसकी मैं ई के साथ करूँ, माइनस इसमें से अगर मैं एक्स को रिमूव कर दूँ, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, इसमें ई का कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर होगा। ठीक है, अगर ये मेरा सेट ई है यहाँ पे, तो अगर ये x इसका लिमिट पॉइंट है तो इसके नेबरहुड एरिया में, मीन्स ये जो ओपन बॉल बनी है इसमें x के अलावा कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा, यहाँ पे इस ओपन बॉल में ज़रूर लाई करेगा, और इसका डिस्टेंस जो होगा विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, मीन्स बहुत ही स्मॉल से डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट ज़रूर लाई करेगा, एटलीस्ट ए सिंगल पॉइंट उसके नेबरहुड एरिया में ज़रूर आएगा। अब क्योंकि ये इसके नेबरहुड एरिया में पॉइंट आया है तो इनका डिस्टेंस डी एक्स एक्स डैश, तो हमने वो पॉइंट, उस पॉइंट को क्या नेम दे दिया, एक्स डैश दे दिया, ई को बिलोंग कर रहा है। और डिस्टेंस फंक्शन की अगर हम बात करें, एक्स और एक्स डैश का डिस्टेंस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2।
यहाँ पे देखिए ये सेट ई है। यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे इतनी सी चीज़ें समझने वाली है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो दैट मीन्स कि आपने पूरी थ्योरम अच्छी तरह से देख ली। एक्स और वाई हमने ई क्लोजर को बिलोंग करते हुए पॉइंट्स ले लिए। अब यहाँ पे इस जगह पे एक एक्स पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स है। अब ये जो ओपन बॉल बन रही है, मैं ये बात कह रही हूँ कि ये जो ओपन बॉल बन रही है डी एक्स एप्सिलॉन बाय 2 कंटेन्स ए पॉइंट एक्स डैश बिलोंग्स टू ई, बिकॉज ये एक्स जो है ये लिमिट पॉइंट बन रहा है। लिमिट पॉइंट क्यों बन रहा है? बिकॉज ये इसके क्लोजर को बिलोंग कर रहा है, और इसके क्लोजर को बिलोंग करता है वो ई प्राइम को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इसकी यूनियन होती है ई प्राइम और यू ई की, तो ये ई प्राइम को बिलोंग करेगा। तो ये इसका लिमिट पॉइंट है। अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि यहाँ पे ये जो ओपन बॉल बनी है एक्स एप्सिलॉन बाय 2 विल बी, इसकी इंटरसेक्शन अगर मैं ई के साथ कर दूँ माइनस इसमें से अगर मैं एक्स को रिमूव कर दूँ, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। मीन्स अगर मैंने इसमें से एक्स को रिमूव भी कर दिया तो मुझे एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिल जाएगा ई का। तो उस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया? दैट पॉइंट इज एक्स डैश। तो मैंने इसको एक्स डैश ले लिया, और उसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फंक्शन की मैं बात करूं, डी एक्स और एक्स डैश के बीच का डिस्टेंस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। उसके बहुत नियर हमें एक पॉइंट जरूर मिलेगा, बिकॉज उसके नेबरहुड एरिया में हमें एक पॉइंट मिलेगा। क्लियर? ये उसका नेबरहुड एरिया है, वहाँ पे मुझे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अगर मैं उसके डिस्टेंस फंक्शन की बात करूँ तो दैट डिस्टेंस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। एक्स और एक्स डैश का डिस्टेंस जो है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसी तरह से मैंने दो पॉइंट्स लिए थे, एक्स और वाई जो है वो ई प्राइम को बिलोंग करें। अब ये एक्स के लिए मेरे पास ये वैल्यू आ गई, इसको मैं देती हूँ नंबर 1। अब देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, सिमिलरली वाई बिलोंग्स टू ई क्लोजर। अब वाई ई क्लोजर को बिलोंग कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट वाई डैश बिलोंग्स टू ई सच दैट डी वाई वाई डैश विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसको हम दे देते हैं कुछ नंबर 2। क्लियर है ये चीज़ कि जैसे हमें y के लिए मिल गया वैसे ही हमें इसके लिए मिल गया। हमें x पॉइंट के लिए क्या चीज़ मिल गई? x पॉइंट के लिए हमारे पास है डी एक्स एक्स डैश विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ऐसे ही y के लिए हमारे पास आ गया डी वाई वाई डैश विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब हमें चाहिए क्या? x और y के डिस्टेंस की हमने बात करनी है, बिकॉज हमने बात करनी है डायमीटर ऑफ ई क्लोजर की। हमें किसकी बात करनी है? डायमीटर ऑफ ई क्लोजर की। डायमीटर ऑफ ई क्लोजर की बात करेंगे तो डायमीटर की डेफिनेशन से हमारे पास डी एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो हम डी एक्स वाई के पास जाते हैं, हमें सुप्रीमम वैल्यू चाहिए डी एक्स वाई की, और एक्स और वाई पॉइंट्स किसके हैं? ई क्लोजर के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम देयरफॉर डी एक्स वाई फाइंड आउट करते हैं इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे मेरा पॉइंट है x, इसी तरह से यहीं पे मेरा पॉइंट एक है y, इस क्लोजर के अंदर ही। तो ये क्लोजर के अंदर एक पॉइंट x है और एक पॉइंट y है। अगर मैं डी एक्स वाई डिस्टेंस की बात करूँ, डी एक्स वाई डिस्टेंस देखिए किस तरह से आएगा, डी एक्स एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश वाई डैश प्लस डी वाई वाई डैश। क्लियर? इसी तरह से ही हो जाएगा, बिकॉज मैंने एक पॉइंट x की बात की, यहाँ पे एक पॉइंट x है, इसी तरह से मैंने बात की एक पॉइंट y है। ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं, इसको मैग्नीफाई करके लिखते हैं, ये चीज़ है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया x और अगेन मेरा पॉइंट यहाँ पे है y। अब मुझे x डैश पॉइंट मिल गया जो x के बहुत नियर था। x डैश पॉइंट मुझे क्या मिला? जो x के बहुत नियर था। यहाँ पे हम इसको प्लॉट ही कर लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट x है और यहाँ पे कोई पॉइंट y है। जब मैंने x की बात की तो मैंने x डैश एक पॉइंट ढूंढ लिया जो x के बहुत नियर था। जब मैंने y की बात की तो मैंने y डैश एक पॉइंट ढूंढ लिया जो उसके बहुत नियर था। अब जब मैं डिस्टेंस की बात करूँ, x और y के डिस्टेंस की बात करूँ तो क्या आएगा? x और x डैश का डिस्टेंस, फिर x डैश से y डैश का डिस्टेंस, फिर y डैश से y का डिस्टेंस। क्लियर? यही चीज़ आएगी। यहाँ पे मैंने ले लिया कोई x डैश और यहाँ पे मैंने ले लिया कोई y डैश। इस तरह से जब मैंने इसके डिस्टेंस की बात की x से x डैश का, फिर x डैश से y डैश का, देन y डैश से y का डिस्टेंस, मैंने ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से लिख ली। क्लियर है? इस मेट्रिक स्पेस के अंदर अब डी एक्स एक्स डैश ये हमारे पास क्या है? दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फ्रॉम फर्स्ट, और डी वाई वाई डैश हमारे पास क्या है? दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये चीज़ बचती है, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं,
will be less than epsilon by 2 plus dx dash y dash plus epsilon by 2 is equal to dx dash y dash plus epsilon। ये चीज़ आ गई आपके पास। अब डी एक्स डैश वाई डैश की अगर मैं बात करूँ, एक्स डैश वाई डैश पॉइंट किसको बिलोंग कर रहे हैं? एक्स डैश और वाई डैश पॉइंट्स किसके हैं? ई सेट के। यहीं पे हमने लिया था ना, वाई डैश बिलोंग्स टू ई, एक्स डैश बिलोंग्स टू ई। एक्स डैश और वाई डैश जो है ये ई के सेट, ई के पॉइंट्स हैं, और इसको मैं लिख सकती हूँ दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ई। that will be less than equal to diameter of E. Why this will be less than equal to diameter of E? Means x dash y dash जो इसके मैक्सिमम डिस्टेंस को भी शो कर सकते हैं। हो सकता है कि इसका मैक्सिमम डिस्टेंस x dash y dash ही हो, और ये भी हो सकता है कि x dash y dash इसका मैक्सिमम डिस्टेंस ना हो, कोई और पॉइंट भी E के मिल जाए हमें। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस भी हो सकता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? डी एक्स डैश वाई डैश विल बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ E. दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ E प्लस एप्सिलॉन। क्लियर है ये चीज़ इतनी? अब देखिए यहाँ पे हमने बात की डी एक्स वाई की। जो डी एक्स वाई है वो हमें लेस देन इक्वल टू मिल गया डायमीटर ऑफ E प्लस एप्सिलॉन। अब एक्स और वाई किसको बिलोंग करते हैं? एक्स और वाई हमारे पॉइंट्स हैं, इस सेट E क्लोजर के पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक्स और वाई इस सेट E के पॉइंट्स, E क्लोजर के पॉइंट्स हैं। मीन्स ये डिस्टेंस हमेशा डायमीटर ऑफ E से लेस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इम्प्लाइज जो सुप्रीमम वैल्यू इसकी जी एक्स वाई की आएगी, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू E क्लोजर इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ E प्लस एप्सिलॉन। ये चीज़ क्लियर है? क्यों ये इस तरह से आएगा? बिकॉज अगर ये पूरे का पूरा ही, मैंने ये बात बोली कि ये डिस्टेंस भी छोटा है, ये डिस्टेंस भी लेस देन इक्वल टू है, ये डिस्टेंस भी लेस देन इक्वल टू है, मीन्स अगर कोई भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो भी तो लेस देन इक्वल टू ही होगा ना, तो मैंने सुप्रीमम डिस्टेंस ले लिया। तो ये जो हमारी ये है, ये किसकी डेफिनेशन है? ये हमारी है डायमीटर ऑफ ई क्लोजर की डेफिनेशन। यही चीज़ होती है डायमीटर ऑफ ई क्लोजर। तो ई क्लोजर के पॉइंट्स हैं तो ई क्लोजर की बात ही आएगी। तो सुप्रीमम वैल्यू क्या हो गई? डायमीटर हो गई। तो हम इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर ऑफ E closure will be less than equal to diameter of E plus epsilon। क्लियर है ये चीज़? अब एप्सिलॉन तो हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी टर्म है, तो एप्सिलॉन पॉजिटिव इज आर्बिट्रेरी, therefore diameter of E closure is less than equal to diameter of E। क्लियर? यहाँ पे हमने डायमीटर ऑफ E इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ E क्लोजर इस तरह से लिया था। इसको हम कुछ बोल देते हैं, दैट इज इस तरह से 1, और ये हमारे पास आ गया डायमीटर ऑफ E क्लोजर दैट इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ E। सबसे पहले हमारे पास आया था डायमीटर ऑफ E इज लेस देन इक्वल टू E क्लोजर। अब हमारे पास आ गया डायमीटर ऑफ E क्लोजर इज लेस देन इक्वल टू E। तो इन दोनों से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? डायमीटर ऑफ E क्लोजर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ E। क्लियर है? कहीं पे भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, डायमीटर ऑफ E क्लोजर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ E। चलिए देखते हैं, हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी, डायमीटर ऑफ E क्लोजर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ E। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।